दोस्तों, हम जो है कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, वो है मैग्नीशियम से रिलेटेड। ये जो मैग्नीशियम आपको दिख रहा है डायग्राम में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस मैग्नीशियम रिबन को, इस जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। ये है एक मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाया जा रहा है एक बर्नर की सहायता से। और जलने के बाद जो इसकी राख है, इसका जो चूरा है, वो जो है निकल के वॉच ग्लास में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। और जब इस वॉच ग्लास में जो है इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो होता है Mg। और जब भी जलने की क्रिया हो, जहाँ पे भी जलने की बात आती है, तो जलता किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जल रहा है, तो हमें दे रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना उम्मीद है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब लेकिन सवाल इसमें क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है एग्ज़ाम में, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों इसको वायु में जलाने से पहले साफ़ किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, अभिक्रियाशील तत्व है। और अभिक्रियाशील होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो है रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने से इसके चारों ओर क्या हो जाती है, धूल और अशुद्धियों की परत जम जाती है। अब जब परत जम गई, तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा तो हमें जो है MgO2 नहीं दे पाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए ऐसा, है ना, हम तो एक्सपेरिमेंट ही वही कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको जो है वायु में जलाने से पहले इसके ऊपर लगी अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में कभी आए तो आपको लिखना भी है, और ऊपर से ये रिएक्शन भी आपको लिखनी है। कोशिश करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जो थोड़ी देर पहले ही, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इतने लंबे शब्दों में इसको लिखना जो है आसान नहीं है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें जो प्राप्त हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सीधे लिख दिया हमने यहाँ मैग्नीशियम, और यहाँ लिख दिया प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से लिखना जो है, संक्षिप्त शब्दों में लिखना, यानी शॉर्ट वर्ड में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक, अब इसके अलावा आप यहाँ पे 2 चीज़ें और देख पा रहे होंगे, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। इधर इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। अब आप देख रहे होंगे इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड जो बाईं तरफ है, उसको हमने जो है अभिकारक कहा है या रिएक्टेंट कहा है। जबकि जो दाईं साइड है या राइट हैंड साइड है, उसको हमने क्या कहा, प्रोडक्ट कहा है। तो आप देख रहे हैं अभिकारकों के मिलने से, एक अभिकारक प्लस दूसरा अभिकारक गिव्स अस, ये जो एरो का निशान है इसको गिव्स अस या गिव्स आउट भी कहते हैं, हमें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस साइड को वाले को हम उत्पाद कहते हैं, जबकि जो एरो से पीछे होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। इस चीज़ को भी आप जो है ज़रूर याद रखें। चलिए इस पेज में हम आगे बढ़ते हैं अब, कि आगे कहानी क्या है। रासायनिक समीकरणों को लिखना। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम समझ रहे थे, हम जान रहे थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम लिख रहे थे ऐसे करके ना, ऐसे लिख रहे थे हम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम ऐसे लिख रहे थे, मैग्नीशियम। लेकिन वो भी बहुत लंबा पड़ जाता है कभी कभी। जब वो लंबा पड़ जाता है तब हम उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में जब लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जैसा हमने स्टार्ट में लिखा था ये ऐसे लिखते हैं हम, फिर Mg+O2 MgO। तो इस तरीके से लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को।
लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, कक्षा इससे पहले वाली कक्षा में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। इस नियम के हिसाब से हम देखते हैं कि जो है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया। यहाँ देखिए इसका द्रव्यमान, इधर का मास देखिए, यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के नीचे क्या है, एक है। यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, एक। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो एटम। यहाँ देख रहे हैं ना आप, दो एटम लिखा हुआ है O2। तो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो एटम। ये जब दोनों मिले, ये दोनों अभिकारक जब मिले तो इन्होंने हमें एक उत्पाद दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का एटम कितने हैं, मैग्नीशियम के एक, और ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं, एक। आप देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम के भी कुछ नीचे नहीं, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है एक एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी एक एटम। तो आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के दो एटम हैं और यहाँ जो है ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये समीकरण जो है क्या है, अभी संतुलित नहीं है। ऐसी समीकरण जो कि संतुलित नहीं है, जिसका द्रव्यमान संतुलन नहीं किया गया है, ऐसी समीकरण को हम कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन या कंकाली समीकरण। अब इसको संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक सीखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए।